मॉर्निंग गुड स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है सीधा अकेडमी पर। आज हम वापस कंटिन्यूड फ्रैक्शंस जो अलजेब्रा चल रही है बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर फर्स्ट चैप्टर नंबर सेकंड कंटिन्यूड फ्रैक्शंस विद्युत विनय स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले विद्युत विनय के 2 लेक्चर आ चुके हैं हमारे पास। इन टोटल हमारे 15 या 15 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। और अगर किसी ने पीछे वाले लेक्चर किसी ने नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देख सकते हो वहाँ पे जाके। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें 2 लेक्चरों में इसके विद्युत विनों के बारे में बताया और विद्युत विनों में अगर कोई प्रमेय संज्ञा के रूप में कोई दे रखी है, कोई भी संज्ञा या भिन्न दे रखी है तो उसको विद्युत विन में कन्वर्ट करना बताया था। और यदि अप्रमेय संज्ञा या अंडररूट के रूप में कोई भी संज्ञा दे रखी थी तो उसको हमने विद्युत विन के रूप में कन्वर्ट करने के लिए बताया। आज हम एग्जाम्पल नंबर 3 कर रहे हैं और एग्जाम्पल नंबर 3 किस प्रकार से है देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है हमें कि निम्न विद्युत बिन के मान ज्ञात कीजिए। निम्न हमें विद्युत बिन दे रखी है, उसका मान ज्ञात कर। निम्न विद्युत बिन बिनों के मान ज्ञात कीजिए। विद्युत बिनों के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो निम्न विद्युत बिनों के मान ज्ञात कीजिए और हमें क्वेश्चन दे रखा है इस प्रकार से। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं इसका। और फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 + 1/2 + 1/3 + 1/2 + 1/3, ठीक है। डॉट और इसका एक्सप्रेशन को या शॉर्ट में, ठीक है। 1 + 1/2 + 1/3 + 1/2 + 1/3 इस प्रकार से, ठीक है। और हमें इसके विद्युत बिन का क्या निकालना है, मान निकालना है। और किस प्रकार से निकालेंगे देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माना, ठीक है। और माना इसको x के बराबर लिया, किसके बराबर लिया, x की 1 + 1/2 + 1/3 + 1/2 + 1/3, ठीक है। डॉट इस प्रकार से हमने इसको x के बराबर लिया है और x को x से बराबर है, ये प्लस का 1 है, गलती किसका हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे देखते हैं कि x - 1 और इधर बचा है 1/2 + 1/3। देखो यहाँ पे 1/2 3 2 3 2 3 यानी कि रिपीट हो रहा है। इट मींस मैं यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, क्या देखो 2 3 और 3 की जगह मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे जस्ट सेकंड स्टेप में ही मैं यहाँ इसको इस प्रकार से यानी कि x प्लस या 3 प्लस, देखो 3 + x - 1, ठीक है। क्या लिखा मैंने 3 + x - 1। इट मींस x - 1 की जो वैल्यू होगी यहाँ पे मैं पहले इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ, ठीक है। पहले तो इसको एक बार पूरा लिख देता हूँ। देखो 1/2 + 1/3 + 1/2 + 1/3 प्लस डॉट इस प्रकार और 1 - 1 x - 1 की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 1/2 + 1/3 + 1/2 + 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ से कहाँ से कि 1/2 + 1/3, ठीक है। देन यहाँ पे और इसके बाद ये वाली चीज वापस रिपीट होगी, यहाँ से ये चीज क्या होगी, वापस रिपीट होगी, ठीक है। देन मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे x - 1 = 1/2 + 1/2 प्लस यहाँ पे मैं 3 प्लस क्या कर रहा हूँ 1/3 प्लस क्या कर रहा हूँ, देखो 1/3 प्लस x - 1, यहाँ से चीजें रिपीट हो रही है यानी कि x - 1 इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया, ठीक है। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 1 = 1/2 प्लस 1/x + 2 हो जाएगा। और इसको हम क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। और यहाँ पे x - 1 = यहाँ पे 2 x + 2 को इस 2 से मल्टीपल करेंगे, इस 1 में ऐड करेंगे, ये सबसे ऊपर आ जाएगा, x + 2 आ जाएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे 2
x प्लस 2 और प्लस का 1 इस प्रकार से आ जाएगा। फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो x प्लस 2 होगा तो x प्लस 2 ही होगा। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ से 2x प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें जब यहाँ से 4 और 4 प्लस 1 5 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये स्टेप आ गया है। फिर बाद में देखो यहाँ पे x माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे x प्लस 2 और यहाँ पे 2x प्लस 5। ठीक है, हमें निकालना मेरा x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x। विद्युत बिंदु के मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे 2x प्लस 5 इधर ये डिवाइड हो जाते गुणा हो जाएगा, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, देखो x को 2x को 2x से गुणा करो तो 2x स्क्वायर और x को 5 से गुणा करेंगे तो ये 5x माइनस 1 को 2x से गुणा करेंगे 2x और माइनस का 5 इज इक्वल टू x प्लस 2। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। और यहाँ पे जो प्लस जो इधर वाली चीज़ इधर आती कर रही माइनस कर रही 2x स्क्वायर प्लस 5 करो 5x से माइनस 3x और 3x माइनस से माइनस का x कर देते हैं तो क्या है 2x। और यहाँ पे माइनस का 5 दे रखा है और माइनस का यहाँ पे 2 आते हैं कहते हैं माइनस का 7 आ रहा है। इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा हमारे पास ये द्विघात समीकरण बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हमें यहाँ x का मान निकालना है। द्विघात समीकरण बन रही है, गुणनखंड इसके आई थिंक पॉसिबल नहीं होंगे बिकॉज ऑफ आधे 14 और यहाँ पे ऐसी संख्या दो रहेंगी जिनको गुणा करने पर या घटाने पर 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है नहीं, तो सीधेदार इशारे से करें। ठीक है, तो देखो यहाँ सीधेदार इशारे का फॉर्मूला आई थिंक आप लोगों को पता होगा, पता होना चाहिए बिकॉज ऑफ यू आर इन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ग्रेजुएशन की स्टूडेंट हो। माइनस का 2 प्लस माइनस और यहाँ पे अंडर रूट 4 का 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना रहना है यहाँ पे a2 इज मल्टीपल बाय c माइनस का 7 और अपॉन में 2a। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट और यहाँ पे 4 प्लस 8 8 सौ 32। ठीक है, 32 बटा 4 और यहाँ पे माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 36 बटा 4 और यहाँ पे x बराबर माइनस का 2 प्लस माइनस 6 बटा 4 और यहाँ पे एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा कहीं कोई मिसप्रिंट हो रहा है। ठीक है, एक मिनट गलत हो गया बेटा, यहाँ पे ये गलत हो गया ना, पता ही नहीं चला हमें, यहाँ पे गुना गलत हो गया, यहाँ से गलत हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बेटा देखो 4 8 8 56 होता है, यहाँ लिखा था 56 प्लस 4 60 और इस 60 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। देखो 60 को किस प्रकार से लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारे पास माइनस का 2 प्लस माइनस 60 इंटू 15 60 नहीं यहाँ पे 15 इंटू 4 15 इंटू 4 बट्टा यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 तो यहाँ पे कितना रहेगा माइनस का 2 प्लस माइनस 2 बट्टा अंडर 15 माइनस 4। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारे पास x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा बेटा 2 कॉमन आ जाएगा, देन यहाँ पे 15 माइनस का प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा, या फिर मैं इस तरह से एक मिनट यहाँ यह माइनस का 1 आएगा, आगे प्लस माइनस अंडर रूट 15 बाय 2 और ये हमारे पास क्या होगा विद्युत बिंदु का मान होगा। ठीक है, अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और अगर पढ़ाई का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज सीधा अकेडमी को शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करें जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 5 किस प्रकार से देखो यहाँ पे
एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है देखो, इस प्रकार से है एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि इफ x is equal to 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon a plus 1 upon b, ठीक है, इस प्रकार से डॉट डॉट करना है। y इज इक्वल टू यहाँ पे कह रहा है हमें 1 अपॉन 2a प्लस 1 अपॉन 2b प्लस 1 अपॉन 2b 2a प्लस 1 अपॉन 2b फर्स्ट ऑर्डर इस प्रकार से, ठीक है। और z इज इक्वल टू हमें कह रहा है यहाँ पे 1 अपॉन 3a प्लस 1 अपॉन 3b प्लस 1 अपॉन 3a प्लस 1 अपॉन 3b और इस प्रकार से यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमें सिद्ध करना, देखो यहाँ सिद्ध करना भी लिख देता हूँ, सिद्ध करना, प्रूफ, यहाँ सिद्ध करना। और सिद्ध करना किस प्रकार से, देखो यहाँ पे कि x स्क्वायर या x ब्रैकेट y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस 2y और यहाँ पे z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और यहाँ पे 3z और यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस प्रकार से हमें इक्वेशन दे रखा है और प्रूव करने की कोशिश करनी है। देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले लिख रहा हूँ प्रूफ, देखो प्रूफ, और प्रूफ में किस प्रकार से करेंगे, देखो x इज इक्वल टू हमें दे रखा है x इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c, नहीं 1 अपॉन वापस a प्लस 1 अपॉन b प्लस डॉट 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 इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b, ठीक है, देखो 1 अपॉन b और वापस a b c ऐसे डॉट डॉट वापस ही यहाँ से रिपीट हो रहा है। देन यहाँ पे लिख दिया मैंने x, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने x। देन यहाँ पे इसको सोल्व करूँगा तो x इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीपल करूँगा और इसमें जोड़ दूंगा और ये सबसे ऊपर चला जाएगा b प्लस x बटा b प्लस सॉरी, ठीक है, थोड़ा अभी बुखार या फिर तबीयत खराब है मेरी, तो हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे a b प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ b प्लस x और इधर मैं इसको मल्टीपल कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर इसको ab प्लस ax प्लस 1 और इसको इसके साथ मल्टीपल करूँगा तो यहाँ पे x और ab प्लस ax प्लस 1 b प्लस x, यहाँ पे abx प्लस a x स्क्वायर प्लस x और इधर ये माइनस का b और माइनस का x, ठीक है, और प्लस का x माइनस x ये तो कर जाएगा हमारे पास, ठीक है। और प्लस बचेगा क्या, ax स्क्वायर प्लस abx और माइनस का b बचा इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। फिर बाद में नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट स्टेप है वो किस प्रकार से हो जाएगा, देखो यहाँ पे नेक्स्ट ये फर्स्ट हमारी इक्वेशन कह सकते हैं उसको में फर्स्ट इक्वेशन। फिर बाद में नेक्स्ट है यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास जगह पड़ी है, ठीक है, और हमें जगह की ज़्यादा जरूरत होगी। और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन क्या दे दिया हमें, y इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2a प्लस 1/2b प्लस 1/2a प्लस 1/2b प्लस 1/2 y इज इक्वल टू 1/2a प्लस 1/2b प्लस y रहेगा, ठीक है। यानी यहाँ से चीज़ें वापस रिपीट हो रही है और यहाँ से वापस पद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी कि इस प्रकार से दिखा पहले तो फिर बाद में रिपीट हो रहा है उसको इस प्रकार से y इज इक्वल टू यहाँ पे देखो 2b प्लस y सबसे ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे 2a इज मल्टीपल बाय 2b प्लस y प्लस 1, ठीक है। तो
y इज इक्वल टू यहाँ पे 2b प्लस y अपॉन यहाँ पे 2a इंटू 2b यानी कि 4ab प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा नेक्स्ट 2a प्लस y यानी कि 2ay प्लस यहाँ पे हमारे पास 1 हो जाएगा। देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ y इज मल्टीपल बाई 4ab प्लस 2ay प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 2b प्लस y और इसको y से अंदर गुणा करो 4aby प्लस 2ay स्क्वायर प्लस यहाँ पे y इज इक्वल टू 2b प्लस y। इस y से ये y कट जाएगा, यहाँ 2ay स्क्वायर प्लस 4aby, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 2b, ठीक है, माइनस का 2b इज इक्वल टू 0। चलिए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ 2 यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। देन जो इक्वेशन है वो उसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं ay स्क्वायर प्लस 2aby माइनस का b इज इक्वल टू 0 और इसका नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। फिर बाद में हमारे पास देखो नेक्स्ट जो इक्वेशन नंबर 3 दे रही है z इज इक्वल टू और z को भी क्या कर रहा हूं मैं 3 का समीकरण में क्या कर देता हूं कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है। तो z इज इक्वल टू यहां पे मैं क्या कर रहा हूं 1/3a प्लस 1/3b प्लस 1/3a प्लस 1/3b प्लस डॉट 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 इस प्रकार से, ठीक है। और z इज इक्वल टू यहाँ पे 3a प्लस 1/3b प्लस यहाँ पे z लिख दिया बिकॉज ऑफ यहाँ से इसे वापस रिपीट हो रही है। एंड z इज इक्वल टू यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, और यहाँ पे 3b प्लस z ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे 3a और 3b प्लस z प्लस 1, ठीक है। z इज इक्वल टू यहाँ पे 3b प्लस का z अपॉन 9ab प्लस 3az प्लस 1 और इसको इसके साथ मल्टीपल करते हैं क्रॉस मल्टीपल 9ab प्लस 3az प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 3b प्लस z, ठीक है। देन यहाँ पे 9abz प्लस 3az स्क्वायर प्लस z इज इक्वल टू 3bz और z से z लिया जाएगा कट जाएगा। देन यहाँ पे जो बचेगा वो लिख देते हैं 3az स्क्वायर प्लस 9abz और यहाँ पे माइनस का 3b इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ az स्क्वायर प्लस 3abz माइनस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास समीकरण 1, 2 और 3। अब तीनों समीकरण से मैं क्या कर रहा हूँ देखो, समीकरण 1, 2 और 3 से a, ab और b को विलुप्त करने पर, क्या करने पर विलुप्त करने पर, यानी कि मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ a, ab और यहाँ जो भी इसके y x स्क्वायर के गुणांक में या y x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर के गुणांक में जो भी दे उनको विलुप्त करेंगे और x से गुणांक में या फिर कह सकता हूँ मैं x जो a है a b है और b के जो गुणांक है उनको क्या करेंगे विलुप्त करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ समीकरण 1, 2 व 3 से समीकरण 1, 2 व 3 से a, ab और b को विलुप्त करने पर a, ab और b को विलुप्त करने पर, ठीक है, विलुप्त करने पर, ठीक है। और यहाँ पे मैं माइनस का b लिख देता हूँ, ठीक है, ये माइनस का b लिख देता हूँ, ठीक है। माइनस को भी हटा देंगे, माइनस हटा सकते हैं ना बिकॉज ऑफ ये माइनस यहाँ एक बिंदु यहाँ पे तो इसको प्लस ही लिख देता हूँ, ठीक है। फिर माइनस हटा देंगे। यहाँ पे हमारे पास तो सबसे पहले ax स्क्वायर यानी x स्क्वायर, फिर बाद में abx मतलब x और फिर बाद माइनस का b मतलब माइनस का 1, फिर बाद में हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या ay स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, फिर बाद में 2bay यानी कि 2y और ये माइनस का 1 का माइनस का 1, फिर बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 3az स्क्वायर मतलब z स्क्वायर इज इक्वल टू 3z माइनस का 1। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या बना है
एक मैट्रिक्स बनी है और यहाँ पे माइनस माइनस हमने दे रखा है इसमें, ठीक है, थर्ड कॉलम में। देन यहाँ पे इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस का 1 वाई स्क्वायर 2y प्लस का 1 और जेड स्क्वायर 3z और प्लस का 1, ठीक है, ये इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो किस प्रकार से होगा बेटा, देखो कि यहाँ पे मैं x को बाहर रखूंगा और इनका दोनों आपस में क्या करूंगा, मल्टीपल करूंगा, ठीक है। इसको सॉल्व किस प्रकार से करते हैं, मैट्रिक्स है बेटा, मैट्रिक्स में एक पद बेटा 1 1 देना है, यहाँ पे इसको x और यहाँ पे क्या करते हैं हम z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, ठीक है। तो y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर और यहाँ लगाते हैं माइनस और यहाँ पे 2y, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और यहाँ पे हमें चाहिए बेटा प्लस का 3z आएगा, यहाँ बीच वाली चीज लास्ट वाली चीज निकालिए प्लस बनाइए और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, देखो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, ठीक है। और हमें भी यही मिल रहा है, एक मिनट, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, यहाँ भी आएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये आगे लाएंगे जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस का 2y और यह जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3z और यह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार टोटली मैं वापस समझा देता हूँ, देखो किस प्रकार से हमने इसको किया था, देखो ये एग्जाम्पल नंबर 5 है और एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि x इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/a प्लस 1/b डॉट डॉट और y इज इक्वल टू 1/2a प्लस 1/2b प्लस 1/2a प्लस 1/2b डॉट डॉट, z इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3b प्लस 1/3 प्लस 1/3b डॉट डॉट। इस प्रकार से वैसे करना x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस 2y z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 3z x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। प्रूफ x इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/a प्लस 1/b, यानी यहाँ से चीजें रिपीट हो रही है, x इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस यहाँ से x लिखते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व किया यहाँ पे तो b प्लस x नीचे आ गया और ये a b प्लस x प्लस 1, इसको सॉल्व किया तो a b प्लस x प्लस 1 आ गया, इसको इससे मल्टीपल किया क्रॉस मल्टीपल x a b प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू b प्लस x और a b x प्लस x स्क्वायर प्लस x यहाँ प्लस है ज्यादा माइनस है, माइनस है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस bx माइनस b इक्वल टू 0 बचा। इक्वेशन इसको मैंने फर्स्ट दे दिया। सेकंड हमारे पास y इक्वल टू 1/2a प्लस 1/2b प्लस 1/2a प्लस 1/2b डॉट इस प्रकार से दिया था 1/2a प्लस 1/2b प्लस y, यानी यहाँ से वापस चीजें रिपीट हो रही है, देन यहाँ पे 2b प्लस y ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 2a को 2b प्लस y और गुणा करके प्लस 1, ठीक है, देन 2b प्लस y और 2ab, देखो यहाँ 2ab प्लस 2ay प्लस 1, ठीक है। तो y इक्वल टू यहाँ पे और y को इससे मल्टीपल कर दिया क्रॉस मल्टीपल y 4ab प्लस 2ay प्लस 1 इक्वल टू 2b प्लस y, ठीक है। तो यहाँ पे 4aby प्लस 2ay स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 2b प्लस y, y से y कैंसिल हो गया 2a y स्क्वायर प्लस 4aby माइनस 2b इक्वल टू 0 और यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है 2, यहाँ से 4 2 इज 2 और यहाँ पे 2, यानी यहाँ पे ay स्क्वायर प्लस 2aby माइनस b इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर इसका सेकंड दे दिया मैंने यहाँ पे। फिर बाद में देखो z इज इक्वल टू 1/3a प्लस 1/3b प्लस 1/3 प्लस 1/3b और यहाँ पे 1/3a प्लस 1/3b प्लस z और यहाँ से क्योंकि यहाँ से चीज क्या आ रही है रिपीट हो रही है वापस, देन 3b प्लस z ऊपर आ जाएगा 3a प्लस 3b प्लस z प्लस 1 और z इज इक्वल टू 3b प्लस z और यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया अंदर मल्टीपल किया 9ab प्लस 3az प्लस 1 और इसको क्रॉस मल्टीपल किया तो और इसको क्रॉस मल्टीपल किया और इसको 9abz प्लस 3az स्क्वायर प्लस z इज इक्वल टू 3b प्लस z, z से z कैंसिल हो गया, यहाँ पे
3az = 9ab z माइनस 3b = 0 या 3 कॉमन आ गया az स्क्वायर प्लस 3abz माइनस b = 0 सभी में एक दो केस है a ab और b को क्या करना है विलुप्त करने पर ठीक है यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम विलुप्त करने पर और यहाँ पे देखो x स्क्वायर x माइनस x y स्क्वायर y माइनस y और z स्क्वायर z और माइनस 1 यानी माइनस यहाँ से बाहर निकल जाएगा यहाँ पे x और यहाँ y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर माइनस 2y और यहाँ माइनस 2y और यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस 3z और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और यहाँ पे 0 यहाँ पर हमें z स्क्वायर पहले जाएगा तो z स्क्वायर पहले करके माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस का हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर प्रूव हो जाएगा। अगर इसके विषय में किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज मुझे बता सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज सीधे शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर हमारे पास सिक्स एग्जाम्पल देखते हैं और किस प्रकार से होगा हमारे पास 6 एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 6 किस प्रकार से हमें देखो कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3x का विदित भिन्न में परिवर्तित कीजिए। विदित भिन्न में व्यक्त कीजिए यानी इसको किस में व्यक्त करना है विदित भिन्न में व्यक्त करना है। विदित भिन्न में व्यक्त कीजिए और यहाँ पे हमें इसको विदित भिन्न में व्यक्त करना है। किस प्रकार से करेंगे क्वेश्चन हमें इस प्रकार से करेंगे। ठीक है देखो तो यहाँ पे दो गुणनखंड दे देते हैं या गुणनखंड लीजिए या भाग लीजिए। भाग विधि से इसको क्या करेंगे आंशिक भाग विधि से। ठीक है इसको क्या करेंगे हम विदित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। पहले यहाँ पे मैं हल लिख रहा हूँ ठीक है और हल में सबसे ऊपर लिख रहा हूँ बाजी कितना दे रखा है बाजी दे रखा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 और भाजक दे रखा 2x स्क्वायर माइनस का 3x। ठीक है और इसको 1 बाय 1 स्टेप इसको करेंगे। देखो सबसे पहले दे रखा 2x स्क्वायर माइनस का 3x तो यहाँ 2x स्क्वायर यहाँ पर भी 2x स्क्वायर देन यहाँ पर ऑलरेडी 2x स्क्वायर दे रखा है यानी इसको मैं 2x स्क्वायर माइनस का 3x को अगर मैं 1 से मल्टीपल करता हूँ तो यहाँ पे माइनस का 3x और 2x स्क्वायर आएगा। यानी यहाँ पे लेकर मैंने 1 और यहाँ 2x स्क्वायर माइनस का 3x। ठीक है इस प्रकार से आ जाएगा हमारे पास और जो सेंस होगा ये माइनस ये प्लस। ठीक है तो ये इससे ये कट गया और यहाँ प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस का 1। मैंने क्या बताया था कि जब इस तरह से विद्युत भी निकालते जो शेष पर होता है वो तो हो जाता है भाज्य और जो हमारे पास भाज्य पहले से था वो क्या हो जाता है हमारे पास वो हो जाता है हमारे पास भाजक। यहाँ पे नहीं यहाँ ये तो होता है भाजक और ये हो जाता है हमारे पास भाज्य। तो पहले से हमारे पास जो भाजक था वो हो जाता है भाज्य और जो शेष पर होता है वो क्या हो जाता है हमारे पास भाजक। देन यहाँ पे मैं 2x स्क्वायर माइनस का 3x लिख दिया और 2x माइनस 1 देन यहाँ पे हमें किसकी जरूरत है 2x माइनस 1 यानी कि सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ 2x माइनस 1 को किससे मल्टीपल कर रहा हूँ मैं x से मल्टीपल कर रहा हूँ। किससे मल्टीपल कर रहा हूँ x से मल्टीपल 2x स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x और 2x स्क्वायर माइनस का x। ठीक है और यहाँ पे मैं घटा रहा हूँ माइनस ये प्लस। देन यहाँ पे ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे बचेगा क्या यहाँ माइनस का 2x बचेगा। सिंपल माइनस का क्या बचेगा 2x और हमें चाहिए बेटा कि 2x ऑलरेडी दे रखा है और यह माइनस का 2x है यानी इसको किससे मल्टीपल करूँ मैं माइनस 1 से मल्टीपल करूँ देखो 2x माइनस 1 और यहाँ माइनस 1 से मल्टीपल करूँगा देन यहाँ पे क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस का 2x आ जाएगा। देन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं माइनस का 1 और माइनस का 2x प्लस का 1।
ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, चिन्ह चेंज कर रहा हूँ, माइनस प्लस, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का बन आ जाएगा। देन यहाँ पे देखो इसको करने के बाद शेष पर कितना आ रहा है हमारे पास, यहाँ शेष पर कितना आ रहा है माइनस का 1, और माइनस का 1 कभी शेष पर शून्य होता है क्या, या संभव होता है क्या, नहीं होता है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे हम करेंगे क्या, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ शेष पर ऋणात्मक है, यहाँ शेष पर ऋणात्मक है, शेष पर ऋणात्मक है, यहाँ शेष पर ऋणात्मक है, इसको धनात्मक बनाने के लिए, इसको धनात्मक बनाने के लिए x माइनस 1 के स्थान पर x माइनस 2 ले देता हूँ, यानी जो x माइनस 1 आया है उसके स्थान पर जो सेकंड स्टेप है हमारे पास x माइनस 1 आया, इसके जगह क्या लेंगे, x प्लस लेंगे, x माइनस 2 लेंगे, ठीक है, x माइनस 2 लेंगे। तो इसको किस प्रकार से कर रहे थे, तो यहाँ से हमारे पास जो सेकंड स्टेप आएगा वो यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा, 2x माइनस 1, ठीक है, 2x यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देखो 2x माइनस 1, और यहाँ पे मैं भाग दे रहा हूँ इसमें 2x स्क्वायर माइनस का 3x, ठीक है, इसमें इसका भाग दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, x माइनस 2 बनाना है। तो पहले तो इसको तो मैं इससे 2x माइनस 1 को मैं x से ही गुणा करूँगा, तो यहाँ पे माइनस का x और 2x स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने x और 2x स्क्वायर माइनस का x, ठीक है, तो माइनस प्लस, यहाँ पे इसको इसके हिसाब से करने पर ये इसे ये कर दिया, और यहाँ पे माइनस का 2x कर देगा, ठीक है। फिर बाद में मैंने क्या कहा कि इसको मैंने किससे मल्टीपल करना है मुझे, यानी माइनस 1 की जगह माइनस 2 लाना है, यहाँ पे x माइनस 2 लाना है, सॉरी, ठीक है, देखो यहाँ फिर बाद में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो माइनस का 2x माइनस का 1 को मैं माइनस के 2 से मल्टीपल कर रहा हूँ, माइनस के 2 से क्या कर रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और माइनस का 4x आ जाएगा, यानी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माइनस का 2, और यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस का 4x प्लस का 2, ठीक है, और इसको माइनस का तो प्लस का, ये प्लस का तो माइनस का, ठीक है, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस प्लस का 4x माइनस का 2x और माइनस का 2, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास स्टेप आ जाएगा। यहाँ पे जब अब मैंने क्या कहा, जो हमारे पास जो शेषफल आता है वो तो बन जाता है भाजक, और जो ऑलरेडी पहले से जो भाजक था वो क्या बन जाता है हमारे पास, वो हमारे पास क्या बन जाता है भाज्य, ठीक है। तो 2x माइनस 1 यहाँ पे लिख देता हूँ, 2x माइनस 1, देन यहाँ पे 2x माइनस 2 दे रखा है, इसको मैं किस नंबर से मल्टीपल करूँ, देखो 2x x की पावर यहाँ पे x की पावर, देन यहाँ पे इसको किससे मल्टीपल कर सकता हूँ बेटा, 1 से मल्टीपल कर रहा हूँ, तो माइनस का 2 और 2x, ठीक है, देन यहाँ पे 1 लिखा मैंने, और यहाँ 2x माइनस का 2, ठीक है, तो चिन्ह चेंज में माइनस प्लस, ठीक है, देन यहाँ पे हमारे पास ये तो कैंसिल हो गया, प्लस का 2 माइनस का 1, देन यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है, और ये प्लस का 1 आने के बाद, प्लस का 1 शेष पर है, हमें क्या चाहिए बट लास्ट में शेष पर 0 चाहिए, तो इसका एक स्टेप और आगे आएगा, देखो ये बन जाएगा हमारे पास भाजक, और ये वाली चीज क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे भाज्य, ठीक है, देन यहाँ पे भी मैं इसको आगे सोल्व कर लेता हूँ, 2x माइनस का 2, और यहाँ पे दे रखा है 1, और 1 को 2x माइनस 2 से मल्टीपल कर देता हूँ, यहाँ पे क्या कर लेगा, फिर से 2x माइनस 2 से मल्टीपल करूँगा, देन 2x माइनस 2, और यहाँ पे हमारे पास 2x माइनस 2, देन माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, और ये 0 बचेगा शेष पर, ठीक है। इस प्रकार मैं लिख सकता हूँ विकृत भिन्न, ठीक है, और विकृत भिन्न हमारे पास आ चुकी है। देखो सबसे पहले जो शेष पर था वो ये 1, ठीक है, क्या है हमारे पास, ये 1 है, देन यहाँ पे मैं इसको 1 अपॉन या 1 प्लस 1 अपॉन, या फिर मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ 1 प्लस, फिर बाद दूसरा स्टेप, ये तो हमारे पास कैंसिल हो गया, दूसरा स्टेप ये कि यहाँ 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन
यहाँ पे 1 + 1 अपॉन 2x माइनस 2 डॉट डॉट, या डॉट डॉट नहीं होगा, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। ठीक है, तो इसको एक बार मैं पूरा वापस समझा जाता हूँ किस प्रकार से हमने किया। इसको देखो कि हमें क्वेश्चन कह रहा था कि 2x² माइनस x माइनस 1 को अपॉन 2x² माइनस 3x को विद्युत भिन्न में व्यक्त कीजिए। देखो 2x² माइनस 3x, और यहाँ पे ये भाजक है, ये भाज्य है 2x² माइनस x माइनस 1। तो यहाँ पे मैं इसको 2x² दे रखा, यहाँ पे भी दिया तो 1 से मल्टीपल किया, नहीं यहाँ पे प्लस 2x² माइनस 3x आ जाएगा, माइनस प्लस की डिस्टेंस होती है, और ये प्लस 3x माइनस का x है 2x, और ये माइनस का 1। देन यहाँ पे ये जो भाजक था वो हमारे पास भाज्य बन गया 2x² माइनस 3x। यहाँ इसको मैंने किससे मल्टीपल किया, पहले तो x से मल्टीपल किया, बिकॉज़ जब 2x दे रखा है 2x² से x, तो 2x² माइनस x, यहाँ चिन्ह चेंज किया तो यहाँ पे प्लस का माइनस हो गया, और यहाँ पे माइनस का प्लस हो गया। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 2x माइनस का 2x बचा, और यहाँ माइनस के 1 से मल्टीपल करूंगा तो यहाँ पे शेष पर -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ शेष पर ऋणात्मक है, इसको धनात्मक बनाने के लिए माइनस x माइनस 1 के स्थान पर x माइनस 2 लेने पर तो किस प्रकार से होगा, देखो 2x माइनस 1 और यहाँ पे 2x² माइनस 3x, और यहाँ पे x से मल्टीपल किया तो वापस ये तो स्टेप हो जाएगा माइनस 2x, और यहाँ पे फिर सेकंड स्टेप में माइनस 2 से मल्टीपल किया, देन यहाँ माइनस का 4x प्लस 2 माइनस यहाँ प्लस 2, देन यहाँ पे साइन चेंज किया तो 2x माइनस 2, और यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे पास इसमें इसका भाग एक बार दिया, यहाँ पे शेष पर ले जाएगा, और यहाँ पे इसका भाग 2x माइनस 2 बार है। यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास तो जो हमारे पास आंशिक भागफल होते हैं वही हमारे क्या होता है विद्युत भिन्न में जुड़ते जाते हैं। ठीक है, आगे समझेंगे। इसी प्रकार हमारे पास एक और क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 भी इसी प्रकार का है, और उसको भी करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे हेडिंग लगाओ क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 23 किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, और क्वेश्चन नंबर 23 किस प्रकार से देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि x की पावर 4 प्लस x प्लस 1 अपॉन या माइनस 1 देगा। ठीक है, अपॉन x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1 को विद्युत भिन्न में व्यक्त कीजिए, को विद्युत भिन्न में व्यक्त कीजिए तथा उत्तरोत्तर अभिसरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, उत्तरोत्तर अभिसरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से करेंगे, देखो वही विधि भागफल वाली। ठीक है, और यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है इस प्रकार से, और यहाँ लिखा देखो यहाँ पे इसको मैं भागफल के रूप में या जो भाग विधि होती है उसके रूप में इसको लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको इस रूप में लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे देगा x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, और ये x घात 4 प्लस x घात 2 माइनस का 1, और यहाँ पे x घात 4 यहाँ पे x घात 3, मतलब इसको किससे गुणा करूँगा मैं x² और प्लस 1। ठीक है, इसको मैं x से गुणा कर लेता हूँ। यहाँ पे x से गुणा करने पर यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस x² प्लस x घात 3 प्लस x घात 4 आ जाएगा। यानी यहाँ पे मैंने इसको x से गुणा किया तो x घात 4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x। ठीक है, इसके क्या कर लेता हूँ मैं साइन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, साइन चेंज करना है, साइन किस प्रकार से चेंज हो जाएगा प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, देन यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का x घात 3 माइनस के x की घात 3, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा x²। देखो यहाँ पर हमारे पास x² प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का x
और यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड हमारे पास x का 3 हमें दे रखा है, x का 3 ये माइनस दे रखा है, इसका मतलब इसको किससे मल्टीपल करूंगा बेटा मैं, यहाँ पे मैं माइनस के 1 से गुणा करूंगा, एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और माइनस का 1 से मैं मल्टीपल कर रहा हूँ। ठीक है, माइनस के 1 से माइनस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स का 3। ठीक है, तो माइनस के 1 से मल्टीपल किया यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स का 3 और माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 1, यहाँ पे वैक्सीन चेंज करो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, देन यहाँ पे हमारे पास ये तो कट जाएगा। ठीक है, ये प्लस का एक्स माइनस का ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, देन बचा क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर बचा, और हमें पता लगा कि जो शेषफल होता है वो क्या होता है, भाजक बन जाता है, और जो भाजक होता है वो भाज्य बन जाता है। ठीक है, देन यहाँ पे मैं आगे वाला जो स्टेप होगा एक्स की घाती प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे एक्स की घात 2 लिखी, तो वापस में इसको किससे गुणा कर रहा हूँ मैं, x से गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, तो x से इसको गुणा करूंगा तो यहाँ पे क्या जाएगा x और यहाँ पे x घात 3। ठीक है, और ये माइनस बाकी वाली चीज ऐसे ही ऐसे ये दोनों तो कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो स्टेप है वो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x घात 2 दे देगी, यहाँ पर भी x घात दे देगी, यानी इसको प्लस 1 से मल्टीपल करूंगा, यानी यहाँ पे मैं प्लस 1 से मल्टीपल करूंगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा और फिर बाद में माइनस, यानी यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या x प्लस 1 बचेगा। ठीक है, तो x प्लस 1 बचा है शेषफल, तो मैंने बताया था जो शेषफल होता है वो भाजक बन जाता है, जो भाजक होता है वो हमारे पास भाज्य बन जाता है। यानी यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ x स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख देता हूँ x स्क्वायर, और यहाँ पे x प्लस 1 दे रखा है, देन यहाँ पे x प्लस 1 को मैं x से मल्टीपल कर लेता हूँ तो x प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, देन यहाँ पे मैं x से मल्टीपल किया, देन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और साइन चेंज करो माइनस प्लस माइनस ये दोनों कर जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा माइनस का x आ जाएगा हमारे पास, क्या जाएगा माइनस का x आ जाएगा। और इस माइनस का x जो सेंस को लाया है वो इसको किस प्रकार से मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखो यहाँ पे हमें माइनस चाहिए, यहाँ पे माइनस आया है, देन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, देखो माइनस चाहिए, इसका मतलब इसको किससे माइनस 1 से मल्टीपल करना है, तो हमें इसको किससे मल्टीपल करें तो माइनस होता है, x प्लस 1 को मैं माइनस 1 से मल्टीपल करूंगा, देन यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का x, देन यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस का 1 और ये माइनस का x और माइनस का 1। ठीक है, देन यहाँ पे साइन चेंज करो प्लस प्लस, देन यहाँ पे किससे कैंसिल हो जाएगा, देन प्लस का 1 हमारे पास ये बचता है। ठीक है, प्लस का 1 यहाँ पे हमारे पास बचता है, और यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है आई थिंक नीचे दिख नहीं होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, देन यहाँ पे मैंने क्या था, जो हमारे पास शेषफल होता है वो तो हो जाता है भागफल, और जो भाजक होता है नहीं जो शेषफल होता है वो हो जाता है भाजक, और जो पहले का जो भाजक था वो क्या बन जाता है हमारे पास भाज्य x प्लस 1। देन यहाँ पे मैं एक देने का x प्लस 1 से मल्टीपल करूंगा मैं, देन यहाँ पे भी x प्लस 1 आ जाएगा और नीचे क्या जाएगा शेषफल शून्य हो जाएगा, बिकॉज ऑफ या माइनस माइनस हो जाएगा। देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ विद्युत बिंद। ठीक है, विद्युत बिंद किस प्रकार से हो जाएगी हमारे पास विद्युत बिंद, या फिर मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ इसको यहाँ पे। ठीक है, जिससे कि हमें यहाँ पे 1 और यहाँ पे x प्लस 1 से मल्टीपल किया x प्लस 1 नीचे से x 0 आ जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे लिखा हुआ है विद्युत बिंद। ठीक है, और विद्युत बिंद किस प्रकार से आ जाएगी हमारे पास, विद्युत बिंद इस प्रकार से आ जाएगी। देखो यहाँ पे सबसे पहले x माइनस 1 है, सबसे पहले हमारे पास क्या है x माइनस 1, देन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन यहाँ पे x प्लस 1 है, x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन यहाँ x माइनस 1 है प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 है। इस प्रकार से हमारे पास क्या है ये इस प्रकार से हमारे पास क्या है ये विद्युत बिंद है। और क्या कह रहा है उत्तरोत्तर अभिसरण ज्ञात कीजिए, तो प्रथम अभिसरण मैंने बताया था, अभिसरण किस प्रकार से ज्ञात करते हैं कि P1 अपॉन Q1, देन यहाँ पे फर्स्ट है x माइनस 1 अपॉन 1। ठीक है, द्वितीय अभिसरण किस प्रकार से हो जाएगा द्वितीय अभिसरण। ठीक है, और द्वितीय अभिसरण यहाँ पे P2 अपॉन
Q2 और यहाँ पे x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। देन इसको मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ इसको इसके साथ मल्टीपल करने पर और प्लस का 1 अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा नीचे, देखो इसको इसके साथ और ये x प्लस 1 ही रहेगा। देन यहाँ पे हमारे पास माइनस प्लस कर जाएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 ही रहेगा। फिर बाद में तृतीय अभिसरक हमारे पास, तृतीय अभिसरक भी ऐसे ही हो जाएगा, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तृतीय अभिसरक और तृतीय अभिसरक हमारे पास इस तीनों के साथ x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। और चतुर्थ अभिसरक किस प्रकार से आ जाएगा, देखो चतुर्थ अभिसरक, ठीक है। चतुर्थ अभिसरक भी निकालेंगे यहाँ पे और चतुर्थ अभिसरक वापस हमारे पास तो ये है x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी सरल आ जाएगा। ये नॉर्मली भागफल से करना होता है बेटा, बहुत ही आसान है, जो हम शुरू से सीखता है जैसे इस तरह के भाग लेना। तब से जब लगभग 8th 9th 10th वहाँ पे ये किए थे हमने बहुत ज़्यादा, ठीक है। और उसके बाद से पहली बार आया होगा, इससे पहले बीच में आया होगा, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं हम क्वेश्चन या एग्जाम्पल नंबर 7 फिर 8 और इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर जो बचे हैं वो करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज सीधे अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताओ, ठीक है, जिससे कि हमारा वीडियो देखें और पीछे नहीं गए, क्योंकि अभी हमारे एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं और तो इसको देख लें जल्दी से जल्दी, ठीक है। फिर प्लस ये भी जो कॉम्पिटिशन के एग्जाम होते हैं उनके लिए भी बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला बेटा, ठीक है। तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से